हाय, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। मैं यूट्यूब चैनल क्रैक सरकारी एग्जाम में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आइए मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि जो भी बच्चा अभी मैट्रिक पास किया है 2026 में, उसका 11th एडमिशन के लिए ऑनलाइन अप्लाई शुरू हो चुका है। तो उसी का अप्लाई करने का प्रोसेस मैं इस वीडियो में बताऊँगा। आप इसको मोबाइल और लैपटॉप चाहे दोनों से कर सकते हैं, आपके पास जो भी है उससे कर सकते हैं। इसलिए आप ज़्यादा टेंशन नहीं लेंगे कि लैपटॉप रहेगा तभी होगा। आप चाहे तो मोबाइल से भी कर सकते हैं। चलिए बिना समय गवाए मैं आपको ले चलता हूँ अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे और दिखाता हूँ कि आगे का प्रोसेस क्या है। सबसे पहले आपको किसी भी ब्राउज़र को ओपन करेंगे। जैसे कि यहाँ देख रहे होंगे कि मैं क्रोम ब्राउज़र यहाँ ओपन किया हुआ हूँ और उसके सर्च बार में आप टाइप करेंगे OFSS बिहार.net। यहाँ देख रहे होंगे, ये लिख के आपको सर्च कर देना है। चलिए मैं सर्च कर देता हूँ। सर्च करने के बाद आपको बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड का ऑफिशियल वेबसाइट दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे। तो आप थोड़ा सा स्क्रॉल करते हुए नीचे आएंगे। यहाँ आपको दिखाई दे रहा है इंटरमीडिएट कॉलेजों और स्कूलों में आवेदन के लिए, यहाँ क्लिक करें। तो यहाँ क्लिक करेंगे, यहाँ ये जो फिगर दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ क्लिक करने के बाद थोड़ा सा वेट करेंगे और उसके बाद यहाँ आपको इंस्ट्रक्शन कुछ शो हो रहा होगा, उसको चाहे तो आप पढ़ सकते हैं या फिर यहाँ आप मैंने ऊपर का निर्देश दिया हुआ पढ़ के यहाँ चेक बॉक्स पे टिक करेंगे। यहाँ ध्यान देंगे 350 रुपया आपका लग रहा है आवेदन शुल्क। इस चीज़ को आपको ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं। चलिए उसके बाद से यहाँ आवेदन करें, जहाँ मेरा क्रॉसर अभी दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे आप क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद थोड़ा सा वेट करेंगे और उसके बाद से यहाँ आपको कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म खुल जाएगा इंटरमीडिएट के लिए, दिखाई दे रहा होगा आपको। और जिसमें आप सबसे पहले आपको नो नेम ऑफ एग्जामिनेशन बोर्ड यानी विद्यालय परीक्षा बोर्ड का नाम बताना है। आपने किस साल परीक्षा उत्तीर्ण किया ये बताना है। आपने कौन सा परीक्षा पास किया, एनुअल यानी कि वार्षिक परीक्षा या कंपार्टमेंटल पूरक परीक्षा। उसके बाद यहाँ डेट ऑफ बर्थ चूज करेंगे, फिर यहाँ रोल कोड इंटर करेंगे, फिर रोल नंबर इंटर करेंगे। उसके बाद यहाँ अप्लीकेंट का नाम इंटर करेंगे या फादर नेम इंटर करेंगे या मदर नेम इंटर करेंगे। उसके बाद यहाँ से फोटो अपलोड करेंगे और फोटो अपलोड करने के बाद से नीचे आएंगे थोड़ा सा और यहाँ पूछा जा रहा है कि टोटल मार्क कितना था वो बताएंगे, आपको कितना मार्क प्राप्त हुआ है वो बताएंगे। और उसके बाद नीचे आएंगे जिसमें आपको आप जिस स्कूल से 10वीं परीक्षा उत्तीर्ण किए उसका विवरण नीचे भरना है। यानी कि आप जिस स्कूल से 10वीं पास किए वहाँ स्कूल का नाम लिखेंगे, उसका एड्रेस लिखेंगे, उसके बाद उस किस जिला से है वो लिखेंगे। आप आप किस साल उस विद्यालय में नामांकन लिया था ये बताएंगे और उसके बाद आपने किस साल विद्यालय को छोड़ा है ये बताएंगे। और उसके बाद से नीचे आएंगे, यहाँ आवेदन का पर्सनल डिटेल में यहाँ जेंडर सेलेक्ट करना है। मातृभाषा ऑलरेडी हिंदी सेलेक्ट रहेगा, इसमें आप चाहे तो इसको चेंज भी कर सकते हैं। उसके बाद नेशनलिटी बताना है, फिर यहाँ से रिलीजन बताना है जो भी आपका है। यहाँ से ब्लड ग्रुप भरना अनिवार्य नहीं है, अगर आपको पता है तो भरिए, नहीं तो इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। फिर थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे, उसके बाद एड्रेस ऑफ कॉरेस्पेंडेंस पत्राचार का पता यहाँ पूछा जा रहा है, जिसमें सबसे पहले आपको स्टेट बताना है, डिस्ट्रिक्ट बताना है, फिर ब्लॉक बताना है। उसके बाद से अपने मकान संख्या, सड़क का नाम, गांव का नाम, पोस्ट ऑफिस एवं पुलिस थाना आवाज से लिखें। ये इसमें जो बॉक्स दिखाई दे रहा है इसमें सभी चीज़ें लिखना है। उसके बाद यहाँ पिन कोड डालना है, फिर यहाँ मोबाइल नंबर लिखेंगे, फिर ईमेल आईडी लिखेंगे और ये जो है दूरभाष संख्या ये ऑप्शनल है, इसको छोड़ भी सकते हैं। नीचे आने के बाद थोड़ा सा आधार नंबर यहाँ डालेंगे। उसके बाद यहाँ एक टिक बॉक्स दिखाई दे रहा होगा जहाँ मेरा अभी क्रॉसर है, उसको आप टिक करेंगे और टिक करने के बाद थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे नीचे से और यहाँ से आपको कैटेगरी बताना है कि आप कौन सी कैटेगरी से आते हैं। यहाँ से सभी कैटेगरी इसमें दिया हुआ है, जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उसको आप सिलेक्ट कर लेंगे और फिर थोड़ा सा नीचे आएंगे स्क्रॉल करते हुए और यहाँ ध्यान देंगे इंटर वन
फर्स्ट ऑप्शन अपना पहला विकल्प चुने। यानी कि आपको यहाँ एक बात ध्यान देंगे, यू आर रिक्वायर्ड टू सेलेक्ट एटलीस्ट 10 एंड एट मोस्ट 12 ऑप्शन। यानी कि आप न्यूनतम 10 विकल्प और अधिकतम 20 विकल्प चुन सकते हैं। विकल्पों का चुनाव करते समय इंटर स्कूल या इंटर महाविद्यालय की सूची आपके द्वारा चुन लिए ये स्त्री पुरुष एवं आरक्षण कोटि सामान्य वर्ग के पुरुष जाति के, ये सभी चीजें आप पढ़ लेंगे। मैं पढ़ चुका हूँ इसको। और इसको यहाँ से आप कम से कम 10 और ज़्यादा से ज़्यादा 20 कॉलेज आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। और उसके बाद दोनों टिक बॉक्स पे चेक कर देंगे और उसके बाद से यहाँ प्लीज क्लिक टू डिपॉजिट द एप्लीकेशन फी ऑफ 350 रुपीज़, यहाँ से आप क्लिक करके फी पेमेंट कर देंगे। चलिए मैं सभी चीज़ें फिल करने के बाद फिर आपको दिखाता हूँ कि आगे का प्रोसेस कैसे करना है। ध्यान देंगे, जैसे आप डेट ऑफ बर्थ, रोल कोड और रोल नंबर डालेंगे, उसके बाद से आपका डिटेल ऑटोमेटिकली आपके दिए गए चीज़ों से ले लिया जाएगा। कितना आपका नंबर आया, कौन सा आपका स्कूल है, सभी चीज़ें यहाँ ऑटोमेटिकली ले लिया गया है। इसलिए आप यहाँ जो चीज़ खाली छूट गया है उसी को फिल करेंगे। चलिए मैं फिल करके फिर दिखाता हूँ। चूज फाइल करके आप यहाँ से फोटो सिलेक्ट कर लेंगे। चलिए चूज फाइल पे क्लिक कर देंगे। चलिए यहाँ आप ईयर ऑफ ज्वाइनिंग सिलेक्ट करेंगे। अगर आप 10th पास किए हैं तो कहीं ना कहीं आप 9th में एडमिशन लिए होंगे, यानी कि 2024 में एडमिशन लिए होंगे। जैसे कि 2024 से 25 आपका 9th चला होगा, फिर 25 से 26 आपका 10th चला है, तो यहाँ से आप 2024 सिलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद स्क्रॉल कर देंगे थोड़ा सा नीचे। यहाँ से आपको रिलीजन बताना है कि आप किस धर्म से हैं, तो आपका जो भी धर्म है आप सिलेक्ट कर लेंगे। ऐसे ब्लड ग्रुप बताना ज़रूरी नहीं है। और यहाँ से आप डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ से प्रखंड जो भी है आपका वो सेलेक्ट करेंगे। यहाँ आपको फुल एड्रेस इंटर करना है और सभी चीज़ें इंटर करने के बाद यहाँ आप मोबाइल नंबर इंटर करेंगे। यहाँ ध्यान देंगे, यहाँ जो चेक बॉक्स दिख रहा है इसको तभी टिक करना है जब आपके पास आधार कार्ड नहीं हो। अगर आपके पास आधार कार्ड है तो इसको आप टिक नहीं करेंगे, सिर्फ आधार नंबर डाल देंगे। उस केस में दिया हुआ है। अगर जिसके पास आधार कार्ड नहीं है, ऐसे तो सब किसी के पास आधार कार्ड होगा ही, लेकिन फिर भी जिसके पास नहीं है उसके लिए वो ऑप्शन दिया हुआ है। उसके बाद से यहाँ अपना स्कूल का ऑप्शन चूज करेंगे। चलिए मैं पहला ऑप्शन चूज कर ले रहा हूँ। सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ से जितना आपके डिस्ट्रिक्ट में कॉलेज है सभी कॉलेज यहाँ दिखाई दे रहा है। यहाँ आप देख रहे हैं, डू यू वांट टू फिल मोर ऑप्शन अप्लाइंग अदर कॉलेज सब्जेक्ट, क्या आप अन्य कॉलेजों में और विवरण भरना चाहते हैं, तो यहाँ से यस करेंगे तो यहाँ सेकंड ऑप्शन चूज करने का दे दिया जाएगा। चलिए यहाँ से सेकंड ऑप्शन चूज करेंगे। कॉलेज में चूज कर लिया हूँ। आप मिनिमम 10 कॉलेज चूज करना है यहाँ से, तो आप 10 कॉलेज चूज करके यहाँ आप देख चीज़ें चूज करने के बाद यहाँ 2 चेक बॉक्स दिखाई दे रहा है, जहाँ मेरा अभी क्रॉसर है उसको आप टिक करेंगे, फिर इसको टिक करेंगे नीचे वाले को, और उसके बाद आवेदन शुल्क जमा करे पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ जहाँ आपको सारी चीज़ें आपके द्वारा दिया गया दिखाई देगा, यहाँ से आप ओके करेंगे। ओके क्लिक करिएगा, आपके सामने प्रीव्यू पेज खुल जाएगा। जो भी आप सभी चीज़ें भरे हैं यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा। इसको आप एक बार पुनः सभी चीज़ें वेरीफाई कर लेंगे कि सभी चीज़ें सही है। और सभी चीज़ें सही होने के बाद आप नीचे आएंगे और नीचे आने के बाद से यहाँ से कंफर्म कर देंगे। अगर कुछ इसमें आपको एरर दिखाई दे रहा है तो बैक टू मॉडिफाई पे जाके यहाँ से मॉडिफाई कर देंगे। यहाँ से मैं चलिए कंफर्म कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ ओके करेंगे, फिर यहाँ से ओके करेंगे, और जैसे ही आपको वहाँ से ओके करेंगे यहाँ प्लीज इंटर OTP, यानी कि आपके नंबर पे OTP भेज दिया गया है, इसको आपको यहाँ इंटर करना है। आप जो भी मोबाइल नंबर दिए हैं उस पर OTP गया होगा, आप वहाँ देख लेंगे।
चलिए, मुझे OTP प्राप्त हो चुका है। मैं यहाँ से OTP इंटर कर दूंगा। OTP इंटर करने के बाद से यहाँ से सबमिट दिखाई दे रहा है, इस पर सबमिट पे क्लिक करेंगे। सबमिट पे क्लिक करने के बाद से यहाँ दिखाई दे रहा होगा या रेफरेंस नंबर जनरेट हो चुका है, यहाँ नाम दिखाई दे रहा है। उसके बाद से यहाँ प्रोसीड फॉर पेमेंट करना है। यहाँ से सब पैसा और HDFC 2 है, आप जिससे चाहे उससे पेमेंट कर सकते हैं। सब पैसा सिलेक्ट करके यहाँ प्रोसीड फॉर पेमेंट पे क्लिक कर दूंगा। उसके बाद से यहाँ आपका दिखाई दे रहा होगा पेमेंट करने का मोड जो है, कार्ड से है, UPI से, UPI QR कोड है और नेट बैंकिंग। आपको जिससे भी आपको लगता है कि आप इजीली पेमेंट कर पाइएगा उसको आप सेलेक्ट कर लेंगे। चलिए, मैं यहाँ से पे UPI के थ्रू कर दे रहा हूँ। उस पर क्लिक करने के बाद जनरेट UPI कोड, और उसके बाद यहाँ आप देख रहे होंगे कि यहाँ से 11 रुपया चार्ज लिया जा रहा है, इसलिए आप अपना देख लेंगे। चलिए, मैं यहाँ से पेमेंट कर दे रहा हूँ। पेमेंट करने के बाद आप इस पेज को रिफ्रेश नहीं करेंगे, थोड़ा देर वेट करेंगे और इस तरह से आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो गया है। यहाँ देख रहे होंगे कि आपका रेफरेंस नंबर, बैंक ट्रांजैक्शन ID और सभी चीज़ें दे दिया है। यहाँ सक्सेस दिखाई दे रहा है। उसके बाद प्रिंट एप्लीकेशन कॉपी पे क्लिक करेंगे और प्रिंट एप्लीकेशन कॉपी जैसे ही करिएगा आपके सामने आपका दिया हुआ सभी विवरण दिखाई दे रहा होगा। यहाँ से प्रिंट पे क्लिक कर लेंगे। प्रिंट पे क्लिक करने के बाद यहाँ से सेव करेंगे। आप जहाँ चाहे वहाँ इसको आप सेव कर लेंगे और भविष्य में आप इसका प्रिंट निकाल कर रख सकते हैं। चलिए, इस तरह से सभी जानकारी मैं बता पाया। उम्मीद करता हूँ कि आपको सभी चीज़ें समझ में आया होगा। अगर आपको किसी भी तरह से कोई प्रॉब्लम आया है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स या हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ के आप हमसे पूछ सकते हैं। अगर आपको सभी चीज़ें सही लगी है, हेल्पफुल लगा है, तो आप इस वीडियो को अपनी फैमिली मेम्बर और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।